हमारे पूर्वजों ने 800 सालों तक लड़ाई लड़ी और सनातन को कैसे कैसे बचाया, अपने बच्चों को सुना सुना के ही बचाया। और आज जैसे कि ये परिवार या अन्य परिवार जो भी धार्मिक कार्यक्रम कराते हैं, वो भी इस सनातन संस्कृति को बचाने में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। और इन कथाओं के माध्यम से ही हमें पता चलता है कि हमारे ठाकुर जी के प्रति जो भाव होने चाहिए, कुछ छोटी मोटी लोगों को असमंजस लोगों का रहता है, कई जगह ऐसा रहता है कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। उसका पीछे का रीज़न है। अगर आप पूरा लेख पढ़ेंगे, सारे ग्रंथों को पढ़ेंगे, वेदों को पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे हमारे वेदों से भी बहुत सारी छेड़छाड़ की गई। आप जानते हैं कि हमेशा एक जैसा जो कहा जाता है उसको हूबहू उतारा नहीं जा सकता। जैसे जैसे मुग़लों का शासन रहा, अंग्रेज़ों का शासन रहा, सनातन को मिटाने की कोशिश की गई। लेकिन कथा के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से जिन संतों ने, जिन हमारे माँ बाप ने, हमारे पूर्वजों ने इसे बचा कर रखा, ये कोई छोटी बात नहीं है। आप जब हर चीज़ का समाधान, जैसे कि महाराज जी बोल रहे थे कि हर चीज़ का समाधान अध्यात्म में है। कुछ लोग यहाँ आए हैं और उन सबको ये सुनने को मिलता है कि वृंदावन में जाइए और क्या बोलना होता है वृंदावन में, राधे राधे, है ना। राधे राधे बोलिए तो आपका शायद जीवन सफल हो जाएगा, नाम लेने से जीवन सफल हो जाएगा। मेरा मानना ये है, राधे नाम लेने से तो हो ही जाएगा, इसमें कोई दोहराए नहीं है। नाम सार्थक है। नाम को सार्थक बनाने के लिए सबसे पहला कदम हमारा होना चाहिए, इस हमारा जो स्वयं का नाम हमारे माँ बाप ने जो हमें दिया है, पहले हम उसे सार्थक करें। अगर आप अपने नाम को सार्थक करेंगे ना, तो ठाकुर जी का नाम अपने आप सार्थक हो जाएगा। प्रॉब्लम यह है कि आज के डेट में जिन लोगों के स्वयं के जो नाम है ना, काम उनके नाम के विपरीत है। इस वजह से ही कष्ट है। कल कोई हमारी एक परिचित हैं, अलवर से आई थी और वो पूछ रही थी कि गुस्सा बहुत आता है, गुस्सा बहुत आता है, क्या करें। तो उस समय तो शायद मैंने कुछ नहीं कहा था, समय कम था, बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। लेकिन इस मंच के माध्यम से मैंने बताना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ, जिसको भी गुस्सा आता है, गुस्सा पता है कब आता है? जब आप स्टेशन पर बैठे हैं, ट्रेन आने में आपका टाइम है और किसी से झगड़ा हो जाए, तो आप झगड़ेंगे भी, गुस्सा भी करेंगे। लेकिन सच बताइए, ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है, ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है, रिटर्न टिकट कटा हुआ है, आप पहले ट्रेन पकड़ेंगे, पहले गुस्सा करेंगे? मेरे कहने का तात्पर्य आप समझ रहे होंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस संसार से हम सबको जाना है। हम व्यर्थ में जो गुस्सा करते हैं, क्योंकि हमारे पास उस समय होता है, उस समय हमें लगता है कि ये समय जितना हम गुस्से में निकालते हैं, उसे प्रेम से भी निकाल सकते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन का एक ही सार है और वो है प्रेम। प्रेम और गुस्सा दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। आप जिस चीज़ के लिए गुस्सा कर रहे हैं, उसी में प्रेम ढूंढने की कोशिश करेंगे ना, तो मैं डेफिनेटली आपसे कहूँगा कि बहुत आपको कुछ पल में ही आपको ऐसा रिजल्ट मिलेगा कि आप कहेंगे कि हमेशा ऐसा नहीं हो सकता। जैसे कि एक व्यक्ति था और वो ये महाराज जी के पास जाता है और ये कहता है कि महाराज जी, मुझे ना गुस्सा बहुत आता है, बहुत गुस्सा आता है, मैं हर किसी से लड़ लेता हूँ, मैं क्या करूँ? महाराज जी ने कहा कि आज तो मेरे पास थोड़ा समय कम है और मैं आज बाहर जा रहा हूँ दूसरे आश्रम पर, आप इस रात्रि आश्रम पर विश्राम करिए और गौशाला जो है ना, उस गौशाला में रुकिए। वहाँ 100 गाय हैं और 100 गायों को आपको बिठाना है। तो ये कार्य आपका है और कल मैं आपसे मिलूँगा। दूसरा दिन होता है और दूसरे दिन महाराज जी आते हैं, महाराज जी से वो शख्स मिलते हैं और कहते हैं कि भाई हाँ जी, कैसे, बढ़िया हैं? बोले महाराज जी ठीक हूँ। बोले आंखें कैसे लाल हो रही हैं? बोले आंखें महाराज जी क्या बताऊँ, आप कह के गए थे कि रात भर जो गाय हैं वो खड़ी नहीं रही, उनको बिठाना है, तो मैं गाय बिठाता रहा। बोले कैसे? कि कभी एक गाय खड़ी हो जाती थी,
कभी दूसरी, कभी तीसरी, जब तक मैं 10वीं तक बिठाता था फिर पहली वाली खड़ी हो जाती थी। मैं ऐसे करके गायों को बिठाने की कोशिश करता रहा, लेकिन गाय बैठी नहीं मेरी, मैं पूरी रात सो नहीं पाया। तो महाराज जी ने कहा कि जो तुमने कल सवाल पूछा था, आपकी समस्याएं और आपका गुस्सा, उसका जवाब यही है। संसार में सबके साथ समस्याएं हैं, सबके साथ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम्स कुछ को हम बिठाने की कोशिश करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और कुछ अपने आप भी सॉल्व हो जाती हैं। कुछ गायों को बिठा रहे थे, कुछ अपने आप भी बैठ जाती थी, फिर कोई और खड़ी हो जाती थी। लेकिन अब इसमें एक और लॉजिक है, समस्या आना कोई बड़ी बात नहीं है, समस्या किसके साथ नहीं है। कथा के माध्यम से आपने कथा सुनी, अच्छी बात है, लेकिन कथा के माध्यम से आपको ये जानने की आवश्यकता है कि आप वृंदावन से जा रहे हैं तो आप वही बनकर जा रहे हैं जो यहाँ से वहाँ से आए थे। थोड़ा सा चेंज होना चाहिए कि सारी समस्याओं का समाधान है, लेकिन उसके लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि जो लोग समस्या को समस्या ही समझते हैं, उसके लिए आपको खुद समस्या बनना पड़ेगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसा व्यक्ति सामने वाला है वैसा आप बनेंगे, वैसी समस्या आप उसके सामने खड़ी करेंगे, तो उतना समाधान आपका नहीं निकलेगा। कभी कभार जीवन में क्या होता है कि हमें सारे लोग ऐसे लगते हैं कि ये इनकी सोच ऐसी है, ये हमसे जलते हैं, ये हमसे चिढ़ते हैं, हमारे इनके अंदर ऐसी भावना है। हमें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि दो चीज़ें होती हैं जीवन में, एक होती है शिक्षा और एक होती है दीक्षा। आपने लोगों से सुना होगा ना, शिक्षित होना और दीक्षित होना। जीवन में शिक्षित होना, सब पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन दीक्षित होना बेहद आवश्यक होता है। किसी गुरु से दीक्षा लेने वाले लोग, जो कंठी पहनने वाले लोग, वो बहुत गुस्सा नहीं करते। अगर आपने गुरु नहीं बनाए हैं तो गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा। मैं आपकी बात को वहाँ लिंक कर रहा हूँ। आप गुरु बनाइए तो मैं डेफिनेटली आपसे कहता हूँ आपका गुस्सा बिल्कुल खत्म हो जाएगा। शिक्षित लोग जो होते हैं वो ऊपरी आवरण को जानते हैं, कैसे पहनना है, कैसे ओढ़ना है, कैसे बैठना है, कैसे बात करनी है। लेकिन दीक्षित लोग ऊपरी आवरण पर इतना ध्यान नहीं देते, वो अंतःकरण को शुद्ध करते हैं। और जिस इंसान का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, उसे दूसरों से जलन, चिड़न, ये सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। ये बड़ी प्रॉब्लम है आज की डेट में। लोग परेशान हैं, अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरे के सुख से दुखी हैं। इसका एक और इलाज और है, दुखी होने की आवश्यकता नहीं है किसी से। सबको अंबानी समझो, सबको अंबानी समझो। प्रॉब्लम क्या है कि सबको हम अपना बराबर का ही समझ लेते हैं, अपनी मतलब बराबर ही करने लगते हैं। जब आप दूसरों को अंबानी समझेंगे तो कोई दिक्कत होगी क्या? क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम आपस में बहस करने लगते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि कथा आप सुन ही रहे हैं, कथा के माध्यम से लोहिया परिवार ने, हमारे आदरणीय दीपक लोहिया जी ने ये संकल्प लिया कि कथा वृंदावन में रखी जाए। उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद दूंगा उनको कि उन्होंने सनातन संस्कृति के लिए और अधिक मास में आप सबको ये अवसर दिया। जो मास भगवान ने स्वयं बनाया, उस मास में आपको यहाँ लाकर बिठा दिया, वो एक माध्यम बने। मैं सच बता रहा हूँ, पैसा बहुत लोग कमाते हैं, पैसा बहुत लोगों के पास है, लेकिन पैसा खर्च करने के लिए जिगरा चाहिए। वो जिगरा मैंने आपके अंदर देखा। मैं ये मंच से आपकी कोई तारीफ़ नहीं कर रहा, मैं कभी किसी की चापलूसी नहीं करता, लेकिन जो अच्छाई है वो आपके अंदर है, और अच्छाई करने में कोई बुराई नहीं है। गुरुजी अभी कह के गए थे, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके अंदर अच्छाई ना हो, जिसके अंदर बुराई ना हो। तो ये अच्छाई है। लोगों के पास बहुत पैसा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कोई व्यक्ति ही ऐसा कर पाता है। इसके पीछे मैं ये भी कहूँगा, इसमें पैसा की बात नहीं है, इसमें बात है दीपक लोहिया जी के व्यक्तित्व की। इतने लोगों को लाकर यहाँ बैठा देना, वो व्यक्ति, उस व्यक्तित्व के नाते लोग यहाँ आकर बैठे हैं, नहीं तो लोग पता नहीं कहाँ बैठे होते हैं, इनकी आवाज़ पर बैठे हैं। तो इन्होंने एक अच्छा कार्य किया है, सनातन संस्कृति के लिए इन्होंने एक बड़ा योगदान दिया है, ये बहुत अच्छी बात है। लास्ट 2 लाइनें और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आज की डेट में पूजा पाठ ये तो है ही है, और ये सब और भी ज़्यादा सार्थक हो जाता है जब हम सबके परिवार एक रहते हैं, हम परिवारों को एक लेकर चलते हैं,
हमारे जीवन में 3 ही लोग ऐसे हैं जो हमारा भला चाहते हैं, माँ, बाप और गुरु, जिन्हें हमारे आगे बढ़ने पर कोई दिक्कत नहीं होती, जिन्हें हमारे कुछ भी करने पर दिक्कत नहीं होती, जो मरते दम तक हमसे अगर जाने अनजाने कोई गलती भी हो जाए ना, कोई अपराध भी हो जाए, तो ये 3 लोग हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं। बाकी के लोग तो पता नहीं क्या क्या लगा के निकल लेते हैं। इन मोबाइलों में ना, इसमें 3000 से ज़्यादा नंबर हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है ना, तो अपने आप ही स्वयं हम लोग मैं भी स्क्रॉल करता रहता हूँ। ये नहीं, ये काम नहीं आएंगे, ये अरे ये तो फिर और ज़्यादा पूछेंगे, ये अरे यार ये तो नहीं, ये तो मैं ही नहीं गया था इनके यहाँ तो, और ये अरे ये तो बहुत को ज़्यादा फैला देंगे। ये आपको मुश्किल से अपने मोबाइलों को ढूंढ लेना, 4 लोग से ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे जो आपसे पूछेंगे क्या प्रॉब्लम है, मैं आ रहा हूँ। और हम ऐसे लोगों के लिए कभी कभी समय ख़राब कर लेते हैं कि जहाँ करना चाहिए, जिनके लिए करना चाहिए, उनके लिए नहीं करते। तो रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण हैं। यहाँ ज़्यादातर रिश्ते के लोग बैठे हुए हैं जो लोहिया परिवार के किसी न किसी रिश्ते में आते हैं। उस रिश्तों की अहमियत मैंने लोहिया जी से बात हुई काफ़ी देर, उनके दिल के भाव जो सुने, वाकई में मैं मन को बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत प्रसन्नता। समर्पण बहुत बड़ी चीज़ होती है जीवन में। मैं तो ये कहूँगा 4 लाइनें लास्ट में कहकर कि रिश्तों की नाजुक डोरें तोड़ी थोड़े जाती हैं, रिश्तों की नाजुक डोरें तोड़ी थोड़े जाती हैं, अपनी आंखें दुखती हों तो फोड़ी थोड़े जाती हैं। ये धूप, ये कांटे, ये पत्थर, इनसे कैसा डरना है। ये परेशानी आती, आंधी आ गई, गर्मी पड़ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये तो होता ही रहता है। कभी कोरोना आ गया, कभी नोटबंदी हो गई, आगे चल के कुछ और होगा, इससे क्या डरना। राहें मुश्किल हो जाएं तो छोड़ी थोड़े जाती हैं। जय श्री राम।